नमस्कार। प्रभात साक्षी न्यूज सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस्लामाबाद में आयोजित एससीओ शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए सीमा पार आतंकवाद का मुद्दा उठाते हुए पाकिस्तान को चेतावनी दे डाली कि वह एक तरफा एजेंडा नहीं चलाए। जयशंकर जब बोल रहे थे तो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और चीनी प्रधानमंत्री बगलें झांक रहे थे, क्योंकि उन्हें शायद ऐसे स्पष्टवादी रुख की अपेक्षा नहीं थी। हम आपको बता दें कि जयशंकर ने अपने संबोधन में कहा कि हम ऐसे समय में बैठक कर रहे हैं जब दुनिया कठिनाई के दौर से गुजर रही है। दो बड़े संघर्ष जारी हैं जिनका पूरे विश्व पर असर होगा। एससीओ बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि जलवायु की चरम परिस्थितियां, आपूर्ति श्रृंखला संबंधी अनिश्चितताएं, वित्तीय अस्थिरता जैसे विभिन्न प्रकार के व्यवधान विकास को प्रभावित कर रहे हैं। जयशंकर ने कहा कि ऋण गंभीर चिंता का विषय है। विश्व सतत विकास लक्ष्य हासिल करने में पीछे रह गया है। इस्लामाबाद में एससीओ सम्मेलन में विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि तकनीक में बहुत संभावनाएं हैं, लेकिन यह कई चिंताएं भी पैदा करती है। एससीओ सम्मेलन को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री जयशंकर ने सहयोग के लाभ प्राप्त करने के लिए समूह के चार्टर के प्रति प्रतिबद्धता के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि सहयोग आपसी सम्मान, संप्रभु समानता पर आधारित होना चाहिए। इसे क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता को मान्यता देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सहयोग वास्तविक साझेदारी पर आधारित होना चाहिए, न कि एक तरफा एजेंडे पर। जयशंकर ने कहा कि हमारे प्रयास तभी आगे बढ़ेंगे जब एससीओ चार्टर के प्रति हमारी प्रतिबद्धता दृढ़ रहेगी। इस्लामाबाद में एससीओ सम्मेलन के दौरान विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि यह स्वतः सिद्ध तथ्य है कि विकास और वृद्धि के लिए शांति और स्थिरता अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद और उग्रवाद से जुड़ी सीमा पार गतिविधियों से व्यापार, ऊर्जा प्रवाह और संपर्क सुविधा को बढ़ावा मिलने की संभावना नहीं है। जयशंकर ने कहा कि हमारे सामूहिक प्रयास संसाधनों का विस्तार कर सकते हैं और निवेश प्रवाह को प्रोत्साहित कर सकते हैं। हम आपको यह भी बता दें कि बैठक से पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक दूसरे का अभिवादन किया। जयशंकर शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के सम्मेलन में शामिल होने के लिए मंगलवार को इस्लामाबाद पहुंचे थे। शहबाज शरीफ ने एससीओ के सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के सम्मान में अपने आवास पर रात्रि भोज भी दिया था। जयशंकर आज सुबह भारतीय उच्चायोग पहुंचे और वहां उच्चायोग कर्मियों के साथ सुबह की सैर की और एक पौधा भी लगाया। जयशंकर की पाकिस्तान यात्रा पर गौर करें तो एक बात स्पष्ट है कि दोनों पक्षों के बीच तनावपूर्ण संबंधों में किसी तरह की नरमी आने का कोई संकेत नहीं मिला है। पिछले करीब 9 साल में पहली बार भारत के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान की यात्रा की है। दोनों पड़ोसी देशों के बीच संबंध कश्मीर मुद्दे के अलावा पाकिस्तान से सीमा पार आतंकवाद को लेकर तनावपूर्ण रहे हैं। इससे पहले विदेश मंत्री के रूप में सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान की यात्रा की थी। वह 8-9 दिसंबर 2015 में अफगानिस्तान पर हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में शामिल होने के लिए इस्लामाबाद की यात्रा पर गई थी। उस समय जयशंकर भारत के विदेश सचिव के नाते सुषमा स्वराज के शिष्टमंडल का हिस्सा थे। सुषमा स्वराज ने उस यात्रा में तत्कालीन पाक विदेश मंत्री सरताज अजीज से बातचीत की थी। सुषमा स्वराज और अजीज की वार्ता के बाद एक संयुक्त बयान जारी किया गया था, जिसमें दोनों पक्षों ने समग्र द्विपक्षीय संवाद शुरू करने के अपने फैसले की घोषणा की थी। सुषमा की यात्रा के कुछ दिन बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काबुल से भारत लौटते समय लाहौर की कुछ मिनटों की औचक यात्रा की थी। मोदी ने अपने तत्कालीन समकक्ष नवाज शरीफ के पैतृक आवास का दौरा किया था और शांति के तरीकों पर चर्चा की थी। हालांकि पाकिस्तान की धरती से आतंकवादियों के भारत पर हमलों ने संबंधों को नुकसान पहुंचाया। जयशंकर ने पाकिस्तान के लिए रवाना होने से पहले कहा था कि वह एससीओ की विभिन्न प्रणालियों में सक्रियता से शामिल हैं। हम आपको यह भी याद दिला दें कि पाकिस्तान के तत्कालीन विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी गोवा में एससीओ देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए मई 2023 में भारत आए थे। यह लगभग 12 वर्षों में पाकिस्तानी विदेश मंत्री की पहली भारत यात्रा थी। इस बीच इस्लामाबाद ने कहा है कि यह भारत को तय करना है कि वह सम्मेलन के दौरान पाकिस्तानी पक्ष के साथ द्विपक्षीय बैठक करना चाहता है या नहीं। पाकिस्तान के योजना और विकास मंत्री एहसान इकबाल ने कहा कि एससीओ बैठक के मेजबान के रूप में पाकिस्तान मेहमानों की पसंद के अनुसार काम करेगा। उन्होंने कहा, हम प्रस्ताव नहीं दे सकते, हमें मेहमानों के अनुसार काम करना होगा। अगर मेहमान द्विपक्षीय बैठक चाहते हैं तो हमें निश्चित रूप से बहुत खुशी होगी। इकबाल इस सवाल का जवाब दे रहे थे कि क्या पाकिस्तान भारत और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों के बीच द्विपक्षीय बैठक का प्रस्ताव रखना चाहेगा। उन्होंने कहा, मेजबान होने के नाते हम वास्तव में किसी पर यह दबाव नहीं डाल सकते कि वे द्विपक्षीय बैठक चाहते हैं या नहीं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।